Hello students, this is the book of class 5th English course. This is the reader book and I am going to explain lesson first of this book. Lesson first is Sunday evening and at grandma's house. As you know that Sunday is the whole day for rest and some children is planning to go एट ग्रैंड माज हाउस. ग्रैंड माँ मतलब जो दादी माँ हैं उनके घर जाने के लिए कुछ बच्चे संडे की तैयारी कर रहे हैं. तो जानते हैं बच्चे जब जाते हैं तो दादी माँ के साथ वही पुरानी बातों को पूछना, कहानी सुनना, ये सब रहता है. तो उसी से रिलेटेड ये लेसन है. स्टार्टअप के पहले ये है कि डू यू नो व्हाट इंडियन हेरिटेज इज़. क्या आप जानते हैं कि भारतीय हेरिटेज मतलब विरासत क्या है. विरासत मतलब ये जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुई जो संपत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, विरासत, हेरिटेज कहते हैं. हैव यू एवर विजिटेड एनी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स इन इंडिया. क्या आप किसी ऐतिहासिक स्मारक, भारत के किसी ऐतिहासिक स्मारक पर आप कभी गए हैं. डिड यू लाइक द हिस्टोरिकल मोनूमेंट यू विजिटेड. भाई क्या आपने उस ऐतिहासिक मोनूमेंट मतलब स्मारक को लाइक किया जिसे आप विज़िट किए, और क्यों किए. मीनिंग अगर आप लाइक किए, पसंद किए, अच्छा लगा तो क्यों लगा, उसके पीछे रीज़न है. बच्चों दिस इज़ द एक्ट ऑफ क्रिएटिविटी. ये इससे आपको एक रचनात्मक क्षमता विकास करने का इसका उद्देश्य है, जिससे आप अपने मन से लिखिए और उसे एक रचनात्मक क्षमता का विकास हो. तो ये आपको अपने से करना है. और बाकी अब हम स्टोरी पर आते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. ऑन ए लेट संडे आफ्टरनून वी ऑल गेदर्ड एट ग्रैंड माज हाउस. लेट संडे मतलब संडे की देरी में, लगभग दोपहर काफ़ी देर बाद, दोपहर के बाद काफ़ी देर बाद, मीनिंग इट वाज अबाउट इवनिंग. वी ऑल गेदर्ड एट ग्रैंड माज हाउस. ग्रैंड माँ के घर पर हम लोग इकट्ठा हुए. सी हैड प्रॉमिस टू टेल अस ऑल अबाउट इंडिया. वह मुझे हम लोगों को भारत के बारे में बताने के लिए प्रॉमिस की थी. एंड इट्स हेरिटेज, और इसकी विरासत के बारे में. जैसा हम पहले बताए, विरासत मतलब जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है. शी सेड वकाई आई एम सो प्राउड टू बी एन इंडियन एंड आई विल टेल यू वाई. वह कहीं कि मुझे एक भारतीय होने पर गर्व है और मैं आपको बताऊंगी, आप तुम सभी को बताऊंगी बच्चों कि आखिर मुझे क्यों गर्व है. कम टू माई हाउस एट 4 PM. मेरे घर 4 बजे शाम में आओ. दिस इज संडे. इस संडे की 4 बजे शाम को आओ. हाय ग्रैंड माँ, वी आर सो एक्साइटेड टू लर्न अबाउट इंडिया. हाय ग्रैंड माँ, हे ग्रैंड माँ, दादी माँ, हम अपने इंडिया के बारे में और इसकी विरासत के बारे में सुनने के लिए सो एक्साइटेड मतलब काफ़ी उत्सुक हैं. सेड रीता. रीता ने कही. ग्रैंड माँ सेट सराउंडेड बाय रीता, अरुण एंड राधा. ग्रैंड माँ मतलब दादी माँ रीता, अरुण और राधा द्वारा मतलब उसके चारों ओर बैठ गए. दादी माँ इन चारों ओर से घिर करके बैठ गई. सी सेड, वह कहीं. सो फर्स्ट, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज मीन. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं. हेरिटेज का मतलब क्या होता है, विरासत का मतलब क्या होता है. इट इज़ व्हाट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर एंसेस्टर. एंसेस्टर मतलब पूर्वज, हमारे जो पूर्वज रहे, दादा बाबा रहे, उनसे जो हम प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनहेरिट मतलब हेरिटेज कहलाता है. आर फ्रॉम आवर पास, जो हमारे अतीत से जो प्राप्त हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, हेरिटेज कहते हैं. एज वी नो इंडिया इज ब्लेस्ड विथ ए रिच हेरिटेज. जैसा हम जानते हैं कि भारत हमारा एक धनी विरासत, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, और वैल्यूज मतलब गुणों से मिला हुआ है. बच्चों जैसा कि हर कोई जानता है कि मेरा भारतवर्ष जो को एक धनी विरासत मतलब हमारे पूर्वज जो संपत्ति दे के गए हैं वह एक काफ़ी संपन्न विरासत है, परंपरा है, और पूर्ण रूप से वैल्यूज़ मतलब गुणों से भरी हुई, संस्कृति से भरी हुई है. वी हैव केप्ट आवर हेरिटेज अलाइव, कंट्रीब्यूटिंग टू इट
पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली। और हमें अपने इस विरासत को जीवित रखना, अलाइव मतलब जीवित रखना है, बाय कंट्रीब्यूटिंग मतलब योगदान देते हुए, टू इट, इसे किस प्रकार से अपनी विरासत को आप जीवित रख सकते हैं? अपना योगदान दे करके। क्या योगदान देंगे? पॉलिटिकली मतलब राजनैतिक रूप से, इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से, सोशली मतलब सामाजिक रूप से, और कल्चरली मतलब सांस्कृतिक रूप से। इन सब में योगदान देते हुए हम अपने भारतीय विरासत को जीवित रख सकते हैं। इंडिया इज ए रिच कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। भारत के पास एक समृद्ध, रिच मतलब धनी, समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल हेरिटेज? आस्क अरुण। अरुण ने कहा कि मतलब ये प्राकृतिक विरासत क्या होती है? नेचुरल हेरिटेज रिफर्स टू द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। प्राकृतिक विरासत से मतलब ये होता है जो प्राकृतिक सोर्स हमारे देश में मौजूद हैं, वह हम क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक विरासत कहलाते हैं। जैसे नदी है, नदी को कोई बनाया नहीं है, हमें प्राकृतिक विरासत के रूप में मिली हुई है, जिससे खेतों की सिंचाई होती है। तो ही कहा इंडिया स्ट्रेचेज फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टिल कन्याकुमारी इन द साउथ। भारत कश्मीर उत्तर में, कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक, एंड फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, और पश्चिम में गुजरात से लेकर के पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इट इज़ सराउंडेड बाय हिमालयाज इन नॉर्थ। यह उत्तर में हिमालय द्वारा घिरा हुआ है। अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। अरब सागर पश्चिम में, अरब सागर, और बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट पूरब में बंगाल की खाड़ी, एंड इन द इंडियन ओशन इन द साउथ, और हिंद महासागर जो कि दक्षिण में है। यह इसकी क्या है? बाउंड्री है। दिस इज द नेचुरल हेरिटेज मेक्स इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यह प्राकृतिक विरासत हमारे भारत को संसार के अन्य देशों से काफ़ी अलग बना देती है। यह जो प्राकृतिक विरासत है कहीं नहीं पाई जाती पूरे विश्व में, और यही हमारे भारत को अलग बना देती है। सो व्हाट आर द कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन आवर हेरिटेज? तो एक बच्चा पूछता, आज राधा ने पूछा, दादी माँ बताइए कि व्हाट इज कल्चरल इन्फ्लुएंस इन आवर हेरिटेज? प्राकृतिक प्रभाव, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, इन आवर हेरिटेज, हमारी हेरिटेज पर, हमारी विरासत पर प्राकृतिक प्रभाव क्या होता है? आज राधा ने पूछा। ग्रैंड मा रिप्लाइड, ग्रैंड माँ ने उत्तर दिया, ओ देयर आर मेनी कल्चरल इन्फ्लुएंसेज ऑन आवर हेरिटेज सच एज डांस फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेजेज, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। बहुत सारे प्राकृतिक प्रभाव हमारे विरासत पर हैं, जैसे कि डांस फॉर्म, नृत्य, नाचना, आर्किटेक्चर मतलब शिल्पकारी, लैंग्वेजेस, भाषाएं, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट, स्मारक, एंड ट्रेडिशनल क्लॉथ्स, और ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक कपड़े। पारंपरिक कपड़े मतलब सबके अपने अपने अलग अलग कपड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के, डांस फ्रॉम प्रेडिक्टेड इन गुजरात इज कॉल्ड गरबा। जिस प्रकार उदाहरण के लिए, जैसे डांस जो गुजरात में होता है उसे हम गरबा कहते हैं। वेयर एज प्रैक्टिस्ड इन महाराष्ट्र इज कॉल्ड लवन। जबकि महाराष्ट्र में जो डांस होता है उसे हम क्या कहते हैं? लवनी। वाओ, दिस इज द अमेजिंग एंड आई एम सो प्राउड टू बी इंडियन, सेड राधा ने कहा। वाओ, यह अत्यंत ही अमेजिंग रहा, अद्भुत रहा, और मुझे एक भारतीय होने पर गर्व है। रीता एंड अरुण सेड इन यूनिशन, एक साथ रीता और अरुण बोले, वी आर प्राउड टू बी इंडियन टू। हमें भारतीय होने पर भी गर्व है। तो बच्चों, भारतीय होने पर गर्व है, और ये विश्वास मानो, जो अपनी भारतीय संस्कृति है, जो परंपरा है, वह पूरे विश्व में कहीं नहीं पाई जाएगी। इसी कारण से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसे आप लोग दोहराइए, पढ़िए, अच्छे से समझिए, और एक बात ध्यान रखिए कि अपने भारतीय होने का गर्व आपके अंदर मौजूद होना चाहिए, और उस भारतीयता को अपने कर्तव्य निभा करके
अपना योगदान देने का कष्ट करें, देने की कृपा करें, साथ ही में अपने भारतीय संस्कृति का नाम रोशन करें। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।